बाबूसर टॉप और क्लाउड बस में बह जाने वाले 15 सयाहों की तलाश जारी। लापता अफराद सैलाबी मलबे में दबे होने का खदशा। शाहराह कराकुरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फाइबर केबल कटने से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुतासिर। बाबूसर टॉप पर हादसे का शिकार लोधरा की फैमिली के बच्चे का बयान सामने आ गया। कहा, हम बस से निकलकर पहाड़ के नीचे छुप रहे थे। अचानक मेरा कज़न पानी में गिर गया। मेरे वालिद और चची उसे बचाने के लिए पानी में कूदे। पानी के बहाव के बायस वो भी बह गए। इस्लामाबाद में सैलाबी पानी में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू। 13 कश्ती लेकर दरियाए सवा में उतर गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं कहीं तेज बारिश जारी। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहिब में DHQ अस्पताल का दौरा। मरियम नवाज ने मरीजों और तीमारदारों से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने मेडिसिन और उनकी तादाद बोर्ड पर आवेजा करने को सराहा। मुल्क में अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं। 1912 के मॉडल से लोगों को अर्ली वार्निंग दी जा रही है। NDMA ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इन्होंने बरवक्त वार्निंग जारी की। ये कुदरती आफात नहीं, क्लाइमेट चेंज है, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान का पहला नंबर है। सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में चेयरपर्सन शरी रहमान की गुफ्तगू। कहा, हर चीज़ को कुदरती आफत कहकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते। FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइन है। असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम की तश्कील के लिए मुअय्यना मुद्दत में इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में बातचीत। कहा, अहदाफ का हुसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की डिजिटल विंग की अस्तर तश्कील के लिए जामे लाहे अमल की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा ताउन की मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, इस साल के आखिर में बरतानिया की क़यादत के साथ अपनी मुलाकात के मंतज़िर हैं। तिजारती मुज़ाकरात दोनों फ़रीक़ैन के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। नौमई शेरपा पुल केस में शाह महमूद कुरैशी बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाया। उमर सरफराज चीमा, अफजाल अजीम समेत 9 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। राना तनवीर, अजीम हमजा अजीम, एजाज रफीक समेत 6 कारकुन बरी। गुज़श्ता रोज़ 9 मई मियांवाली तोड़फोड़ केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भज्जर को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा की गई। PTI ने ATC के फैसले चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। तो कहना बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं। इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो मनसूबा साज हैं, जो फैसला साज हैं, वो क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, इस मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ, वो हमारे सामने है। और ये एक खौफनाक सूरत हाल है। ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे। अब भी उन पर 5-6 मुकदमात हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। किसी किस्म का कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। अभी देखते हैं क्या होता है। फैसला साज, मनसूबा साज क्या करना चाहते हैं। अदलिया की आज़ादी के लिए बात करते रहेंगे। बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में गैरत के नाम पर दोहरे कातिल का केस। सरदार शेरबाज सातकजई के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज़ की तौसी।
सरदार शेरबाज को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मुलजिम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, मकतूल मर्द औरत के वालिदैन भी कातलों को माफ़ करना चाहें तो ये किसी सूरत जायज़ नहीं। शरीयत भी इस तरह के कातलों को माफ़ी का हक नहीं देती। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तायुन नहीं कराया। सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। फैसले पर नज़रसानी की ठोस वजूहात मौजूद हैं। अदालत अपने फैसले पर नज़रसानी करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत के 5 तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट भी दोहरा दिया। कहते हैं मुदाखलत ना करता तो पाक भारत तनाज़ा एटमी जंग में बदल जाता। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले हो रहे थे। 5 तैयारे गिरा दिए गए। दोनों को बताया जंग जारी रखी तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। ट्रंप के पाक भारत जंगबंदी बयान पर मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। कहा, वजीर आजम बयान कैसे दे सकते हैं, क्या बोलेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया। यह मसला जंग तक महदूद नहीं, कई अहम मसाइल पर बात करने की जरूरत है। दिफाई मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन सिंदूर, सब पर बात होनी चाहिए। मुनसिफाना आलमी निज़ाम के लिए तनाज़ात का पुरअमन हल, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल पर कारबंद है। तकरीबन हर खित्ते में एक तरफा मफाद की पासदारी, आलमी कवानीन की पामाली हो रही है। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास की सदारत की। उधर इसहाक डार की थाई वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, माहीगीरी, दिफ़ा समेत मुतादिद शोबों में ताउन वसी करने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी अरब वज़ीर मईशत व मनसूबाबंदी फैसल फाजिल अल इब्राहिम से भी मुलाकात। सीनियर सियासतदान मियां अज़हर को गार्डन टाउन लाहौर की कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अज़हर की वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का मियां अज़हर के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के हेड ऑफिस के बाहर धरना तीसरे रोज भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तमाम ऑपरेशंस बंद करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है, मुलाजमीन का मुआशी कत्ल नहीं होने देंगे, मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। T20 प्लेयर्स की आलमी रैंकिंग का ऐलान। बॉलर्स की टॉप 20 में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। बैटिंग में ट्रेविस हेड पहले, अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की एक दर्जे तनसली 13वें और 14वें नंबर पर चले गए।